वर्ल्ड क्लास नंबर वन एडवोकेट, किंग ऑफ द लॉ, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, भारत का मसीहा, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द हीरो ऑफ द लॉ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस भारत में सबसे ज्यादा किताब लिखने वाला इंसान है। पूरा एशिया कंटिनेंट में उनका नाम ज्यादा किताब लिखने वाले में से गिनती होता है, और वो भी वर्ल्ड फेमस किताब, कोई ऑर्डिनरी किताब नहीं है। उसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 9 लैंग्वेज का धनी थे, यानी उन्हें 9 भाषा का ज्ञान था, जैसे हिंदी, पाली, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रांस, जर्मनी, पर्शियन, मराठी एंड गुजराती। फ्लुएंसली जर्मन बोल बोल पाते थे, लिख पाते थे। फ्लुएंसली इंग्लिश बोल पाते थे, लिख पाते थे। फ्रांस लैंग्वेज फ्लुएंसली कह पाते थे और लिख भी पाते थे। ऐसे ही भारत का लैंग्वेज में से वो मराठी लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज का वो धनी थे। इसीलिए वर्ल्ड में वो ज्यादा किताब लिखने के लिए ताकत था। जिस लोगों को मल्टी लैंग्वेज का नॉलेज जिनको होता है, वो दुनिया को समझ पाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर फ्रांस को समझने के लिए इजी हो जाता था, जर्मन को समझने के लिए इजी हो जाता था, पर्शियन को समझने के लिए इजी हो जाता था, मराठी, गुजराती और इंग्लिश का द्वारा वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड को समझ पाते थे। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर उनका जिंदगी में बहुत सारे किताब, अनगिनत किताब लिखे हैं, जो हिस्ट्री में रिकॉर्ड कर दिया गया है। उनका किताब है 1916 में कास्ट इन इंडिया। वो कास्ट इन इंडिया किताब में भारत का कास्ट सिस्टम के बारे में लिखते हैं। यहां से पता चलता है वो नंबर वन सोशियोलॉजिस्ट थे। समाज के बारे में वो अच्छा ज्ञान रखते थे। मुकनायक 1920 में, और उनका एक बढ़िया सा किताब है। और 1923 में द प्रॉब्लम ऑफ द रूफी, जो वर्ल्ड फेमस किताब है। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चलता है और द करेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ द इंडिया चलता है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी से। बहिष्कार बहिष्कृत भारत 1927 में उनका किताब है। वो किताब से पता चलता है भारत का फ्लोरा एंड फोना, डिस्टिंग्विश कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इस किताब में बताता है। उसके बाद जनता वीकली एक मैगजीन उनका चलता था 1930 में, और द एनिमेशंस ऑफ द कास्ट 1936, जो बाबा साहेब अम्बेडकर का ड्रीम था भारतवर्ष में जात पात तोड़ने के लिए। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और करके भी दिखाए, जो आपको आर्टिकल 17 में देखने के लिए मिलता है। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, ये पॉलिटिक्स के बारे में, भारत का डेमोक्रेसी के बारे में ये किताब बताता है। फ्रीडम क्या है, फेडरेशन क्या है, ये 1939 में ये किताब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं। ऐसे ही थॉट ऑन पाकिस्तान 1940 में ये किताब लिखते हैं। भारत से पाकिस्तान कैसे अलग हो रहा है, अलग होने का कारण क्या है, इस किताब पढ़ने से पता क्लियरली पता चल जाता है। और उस वक्त का लीडर का नेचर के बारे में किताब सही जानकारी, सटीक जानकारी देता है। उसके साथ बाबा साहेब अम्बेडकर का और एक किताब 1943 का, वो है रनाडे, गांधी एंड जीना। ये तीनों व्यक्ति का कैरेक्टर के बारे में, तीनों व्यक्ति का व्यक्तित्व के बारे में ये किताब में लिखा गया है। और उस समय का भारत का सिचुएशन और उस समय का भारत का कंडीशन के बारे में ये किताब क्लियरली एक्सप्लेनेशन करता है। मिस्टर गांधी and emancipation of the untouchability. Mr. Gandhi and emancipations of the untouchability 1943, ये किताब लिखा जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ गांधी जी के बारे में लिखते हैं, जैसे गांधी जी हॉरिजन जैसे शब्द यूज करके लोगों को एट्रोसिटी कर रहे थे, उसके बारे में ये किताब में पढ़ने के बाद पता चलता है गांधी जी का सोच क्या है शेड्यूल कास्ट के बारे में। ये किताब पढ़ने के बाद पता चलता है।
व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डॉन टू द अनटचेबल 1945 में, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट किताब है। इस किताब पढ़ने के बाद ये पता चलता है कांग्रेस का दोगलापन और गांधी का दोगलापन, अनटचेबिलिटी लोगों के लिए उनका कैसे दोगलापन है, ये पढ़ने के बाद क्लियरली भारत का लोगों को पता चलता है। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, 1945 में किताब लिखते हैं पाकिस्तान कैसे भारत से पार्टिसिपेशन हो गया, इसका पीछे का राज क्या है। जब आप लोग ये किताब पढ़ेंगे तो जिन्ना के बारे में, गांधी जी के बारे में और उस वक्त का कांग्रेस लीडरों का चपलूसी के बारे में क्लियरली डिस्क्रिप्शन होता है। स्टेट एंड माइनॉरिटी 1947, आजादी भारत में माइनॉरिटी के लिए क्या है, स्टेट एंड माइनॉरिटी के बारे में लिखते, जो हम लोगों को आर्टिकल 30 में क्लियरली ये दिखाई देता है। एंड 1948 में और एक किताब बाबा साहेब लिखते हैं, वो है हु विल द शूद्रा। हु विल द शूद्र में शूद्र का इतिहास के बारे में पता चलता है। ये पढ़ने के बाद ये पता चलता है भारत एक्चुअली, भारत का राजा कौन थे और कैसे इन लोगों को शूद्र बनाया गया और अनटचेबिलिटी कौन बनाया। ये किताब में क्लियरली साइंटिफिकली बाबा साहेब अम्बेडकर एक्सप्लेनेशन करते हैं। महाराष्ट्र ऐसा लिंग्विस्टिक प्रोविंस 1948 में ये किताब बाबा साहेब का लिखा जाता है और महाराष्ट्र का लैंग्वेज के बारे में, उनका प्रोविंस के बारे में इस किताब में पता चलता है। 1948 में और एक किताब बाबा साहेब का लिखा जाता है, द अनटचेबल। अनटचेबल किताब में उस वक्त हिंदू मानसिकता लोग कैसे भारत में रहने वाले बहुजन समाज को, 85% पॉपुलेशन कैसे सताते थे, कैसे शेड्यूल कास्ट लोगों को और शेड्यूल ट्राइब लोगों को टॉर्चर किया जाता था, एट्रोसिटी किया जाता था, शिक्षा से वंचित कैसे किया जाता था, इस किताब में लिखा गया है। बुद्धा और कार्ल मार्क्स, ये सबसे गहरा नॉलेजेबल किताब है। ये किताब बाबा साहेब अम्बेडकर 1956 में समाप्त करते हैं लिखना, और ये किताब पढ़ने के बाद दोनों महान हस्तियों के बारे में कंपेरिजन होता है, बुद्ध और कार्ल मार्क्स के बारे में। उसके साथ बुद्धा एंड हिज धम्मा 1956 में बाबा साहेब अम्बेडकर का किताब खत्म होता है, और ये किताब को पब्लिश करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को फाइनेंशियल सपोर्ट मांगते, 500 बुक प्रिंट करने के लिए चिट्ठी लिखते, लेकिन उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ये किताब पब्लिश करने से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते और गवर्नमेंट लाइब्रेरी में किताब रखने के लिए भी रिफ्यूज कर देते हैं। जो किताब दुनिया का सबसे सुंदर किताब है, बुद्धा एंड हिज धम्मा। रेडल ऑफ हिंदुइज्म, ये अनपब्लिश था, 2008 में एक किताब को पब्लिश किया गया है। वैसे ही मनु एंड द शूद्रा, ये भी अनपब्लिश किताब था बाबा साहेब अम्बेडकर का। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। बाबा साहेब अम्बेडकर का अनगिनत किताब ऐसे ही देखने के लिए मिलता है, जो भारत में भारतीयों को ये किताब पढ़ना चाहिए, ताकि ये किताब पढ़ने के बाद भारत के बारे में लोगों को पता चले। और ये किताब हमारा धरोहर है। इस धरोहर को पूंजी करके हम लोग को इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये किताब साइंटिफिकली और साइंटिफिक थॉट से एक्सप्लेनेशन होता है और फैक्ट टू फैक्ट यहाँ पढ़ने के लिए और देखने के लिए मिलता है। साथियों, आप सब लोग ये सब किताब कलेक्ट कीजिए, अपना लाइब्रेरी में रखिए और पढ़िए, ताकि बाबा साहेब मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम में आए। ये सब किताब के बाद ये पता चलता है भारत में और वर्ल्ड में ज्यादा किताब लिखने वाले कौन है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड बताया जाता है। थैंक यू। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।